ह्यूमन माइंड ये इस दुनिया का एक ऐसा पावरफुल वेपन है जिसे अगर आपने अच्छे से यूज किया और इसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया तो ये तुम्हें कहाँ पहुंचा सकता है ये आप सोच भी नहीं सकते हो। इसे अच्छे से यूज करने के लिए तुम्हें सबसे पहले इसके फंक्शंस को समझना होगा, ये कैसे काम करता है। ह्यूमन माइंड की इसी फंक्शन और बिहेवियर की स्टडी को हम ह्यूमन साइकोलॉजी कहते हैं। अब वैसे तो इसके बारे में हर किसी को पढ़ना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम लोग ह्यूमन साइकोलॉजी को एक एकेडमिक सब्जेक्ट मानते हैं। उन्हें लगता है कि साइकोलॉजी तो वही लोग पढ़ते हैं जो साइकोलॉजिस्ट बनते हैं या फिर जो ब्रेन की एक्टिविटीज में इवॉल्व होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर किसी को पढ़ना ही चाहिए। इवन जो बड़ी बड़ी मार्केटिंग कंपनीज हैं वो इसी साइकोलॉजी को यूज करके हमारे डिसीजंस को मैनिपुलेट करती हैं। और साइकोलॉजी हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट में काम आती है, चाहे वो बिजनेस हो या रिलेशनशिप्स, चाहे वो डीलिंग विद पीपल हो। वेल क्यों? देखो, अल्टीमेटली हम सब ह्यूमंस हैं और हम सब एक सर्टेन वे में बिहेव करते हैं। तो अब जरा तुम खुद ही सोचो कि अगर हम अपने माइंड के पैटर्न को समझते हैं, इसके बिहेवियर को समझते हैं, तो हम हमारे इस पावरफुल वेपन को कंट्रोल करके इसके फुल पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे रीजंस बताऊंगा जो आपको ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ने के लिए कन्विंस कर देंगे, इसी के साथ आपकी पूरी लाइफ में काम आएंगे। बिलीव मी दोस्तों, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे अगर तुमने मास्टर कर लिया तो तुम खुद पर और इस दुनिया पर कंट्रोल हासिल कर सकते हो। और हाँ, ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए कन्विंसिबल मैं आपको करूंगा, जिससे आप अपनी ह्यूमन साइकोलॉजी की स्टडी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। इसलिए एंड तक बने रहना। रीजन नंबर 1, टू अंडरस्टैंड आवरसेल्फ। ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ने से हम हमारे थॉट्स, इमोशंस और ब्रेन के मिरर रिफ्लेक्शन को देख पाते हैं। हम ये समझ पाते हैं कि हम जैसा बिहेव करते हैं वो आखिर हम क्यों करते हैं। ये चीज बड़ी पावरफुल है, क्योंकि अगर तुम ये समझते हो कि तुम किसी भी सिचुएशन में जो भी एक्शन लेते हो वो क्यों लेते हो, क्यों ऐसा बिहेव करते हो, तो तुम नेक्स्ट टाइम अपने बिहेवियर को कंट्रोल करके उसे पॉजिटिव डायरेक्शन में भी ले जा सकते हो। अगर नहीं समझ आया तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो, हम में से मैक्सिमम लोग घर पे तो शेर बन के कुछ भी बोल देंगे, लेकिन जब बारी आती है स्टेज पर कई सारे लोगों के सामने बोलने की, तो हमारी बोलती बंद हो जाती है। और इसके पीछे कई साइकोलॉजिकल रीजंस हैं। तो अब इमेजिन करो कि अगर तुम उन रीजंस को समझते हो, तुम ये समझते हो कि स्टेज पर जाने से तुम्हारे ब्रेन में क्या बिहेवियर पैदा होते हैं, तो नेक्स्ट टाइम तुम उस चीज को कंट्रोल कर सकते हो। और सिर्फ यही नहीं, अगर तुम अपने दिमाग के पैटर्न्स को समझते हो, खुद को समझते हो, तो तुम अपनी इस लाइफ को भी चेंज कर सकते हो। और मैं ये बात कोई हवा में नहीं कह रहा हूँ। ओफ्रा विनेफ्रो, जो एक फेमस अमेरिकन होस्ट और एक टेलीविजन प्रोड्यूसर है, इनका बचपन काफी चैलेंजिंग रहा था और सालों तक ये डिप्रेशन में भी थे। लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी के कुछ प्रिंसिपल्स की हेल्प से इन्होंने अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज किया है। और इंटरनेट पर तुम्हें बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे मिल जाते हैं जहाँ पर ह्यूमन साइकोलॉजी की मदद से लोगों ने अपनी लाइफ चेंज की है। रीजन नंबर 2, टू बिकम इमोशनल इंटेलिजेंट। हम ह्यूमन्स एक इमोशनल एनिमल्स हैं जिसमें कई सारे इमोशंस भरे पड़े हैं, और हम अपनी लाइफ में क्या और कितना अचीव करेंगे ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम अपने इमोशंस को कैसे यूज़ करते हैं। क्योंकि हर रोज़ हमें कई सारी ऐसी सिचुएशन से डील करना पड़ता है जहाँ पर हमारे इमोशंस हम पर हावी हो जाते हैं और हमसे वो करवाने लगते हैं जो हम लॉजिकली तो नहीं करना चाहते, लेकिन इमोशंस में बहकर कर जाते हैं।